हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 6। कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। मिथ्याचारी, मिथ्या मतलब झूठ, चारी मतलब जिसका आचरण झूठा हो। तो मिथ्याचार जो झूठा आचरण करता हो, झूठा आचरण, और मिथ्याचारी जो झूठा आचरण करता हो। अपने बगुले को देखा है, वो क्या करता है, नदी किनारे जाता है या किसी झील किनारे, और क्या उसका 2 पैर होता है, तो थोड़ा पानी में जाके एक पैर ऊपर उठा लेता है, जैसे कोई योगा आसन कर रहा हो, एक पैर को ऊपर उठा लेगा और ध्यान में मग्न हो जाता है। आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कोई योगी बड़े शांत मन से ध्यान कर रहा है। लेकिन ध्यान किस पे कर रहा है बगुला? मछली पे, भोग पे कर रहा है। एक पैर क्यों उठा लेता है? क्योंकि 2 पैर में मछली समझ जाएगी ये तो बगुला है, तो एक पैर उठा लेता है। तो मछली सोचती है कोई पेड़ वगैरह होगा, पेड़ की शाखा है, छोटे छोटे पौधे निकलते रहते हैं, एक्वेटिक्स प्लांट जो होते हैं। तो पहले उसको पता तो पड़ रहा है, आभास हो रहा है, छोटी छोटी मछलियां आती है, फिर उससे बड़ी आती है, फिर और बड़ी आती है। जब बड़ी मछली आती है, इसका ध्यान कहाँ है? मछली पे। ये भगवान पे ध्यान नहीं कर रहा है, मछली पे ध्यान कर रहा है, भोग पे ध्यान कर रहा है, इंद्रिय तृप्ति के विषयों पे ध्यान कर रहा है। और जैसे बड़ी मछली आती है, ये अपना सर अंदर डालता है और चोंच में बड़ी मछली को पकड़ लेता है। ये मिथ्याचारी है। तो ऐसे तथाकथित जो साधु हैं, ये अपने आप को भक्त बताते हैं, जो बाहर से तो रूप ले लेते हैं वैरागी का, भारत में बहुत है, कलयुग है, अधर्म बहुत है, लेकिन अंदर से वो विषय वस्तु के बारे में सोच रहा है, भोग के बारे में सोच रहा है, चिंतन उसका इंद्रिय तृप्ति के अलग अलग सामग्रियों में लगा हुआ है, तो उसको मिथ्याचारी कहते हैं। अब इसको कोई ये सेवा भी नहीं करेंगे, कुछ मेहनत नहीं करेंगे भगवान के लिए। यहां अर्जुन जो कह रहा है कि नहीं ज्ञान ज्यादा अच्छा है, ये सब क्यों करना कर्म, तो भगवान बोल रहे अर्जुन तुम मिथ्याचारी मत बनो, तुम्हें अपनी ड्यूटी करनी, अपनी ड्यूटी करके हमारे हृदय को शुद्ध करना है। अब कोई प्रश्न पूछेगा कि प्रभु जी कोई ऐसे भी तो साधक हैं, जैसे हम लोग सब नए नए साधक बने हैं, अभी साधना भक्ति में लगे हैं, हमारा मन भी तो विषयों में है, हम तो पूरी तरह से विरक्त नहीं हुए, शुद्ध भक्त नहीं बने हैं। तो पहले अभक्त थे, शुद्ध भक्त बनना है, लेकिन जो रास्ते में जो ट्रांजिशन है उसमें तो टाइम लगेगा। तो क्या हम भी मिथ्याचारी हैं? नहीं। एक साधक और मिथ्याचारी में फर्क होता है। मिथ्याचारी जो ढोंग करता है वैराग का, लेकिन मन में विषय वासना है और उस पर मेडिटेट करता रहता है। एक साधक, उसके हृदय में भी विषय वासना है, पूर्व जन्मों का है, लेकिन वो ध्यान पूर्वक उस विषय वासना को छोड़ के भक्ति पे ध्यान लगाता है। मिथ्याचारी जो है उसका पूरा मन कहाँ पे केंद्रित है? बगुले के जैसे, हाँ, विषय वासना में। लेकिन एक साधक जो होता है, एक ईमानदार साधक भगवान की भक्ति कर रहा होता है गुरु के निर्देश में, तो भगवान को कैसे प्राप्त करना है उस पे फोकस करता है। उसमें भी विषय वासना है, लेकिन वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? धुल जाएंगी। 2 लोग कीचड़ में गिर जाते हैं, लेकिन एक को कीचड़ में गिरने के बाद भी बैठा हुआ है और बिना नहाए ऊपर से दूसरे फ्रेश कपड़े पहन लिया कि मैं तो कीचड़ में नहीं गिरा हूं, मैं बिल्कुल शुद्ध, लेकिन अंदर तो है कीचड़। और दूसरा है साधक जो कीचड़ में गिरा है, कीचड़ लगी हुई है, लेकिन अब वो नहा रहा है, तो पानी डाल रहा है, भक्ति का पानी डाल रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा? ये कीचड़ साफ हो जाएगी और वह अंदर जो शुद्धता है वो बाहर आएगी। तो भक्ति से वो शुद्धता बाहर आती है। तो ये फर्क है। जो साधक होते हैं, जो साधना भक्ति में लगे होते हैं, हम जैसे नए नए लोग, हम क्या करते हैं, हमारे मन में भी पूर्व कर्मों की विषय वासना है, लेकिन उस पर ध्यान न दे के हमको ध्यान देना है गुरु और कृष्ण के निर्देश में। हमें भक्ति पे ध्यान देना है, भक्ति के कर्मों में, भक्ति की क्रियाओं में हमें लगना है। उसमें हमारा हृदय शुद्ध होगा और ये विषय वासना धीरे धीरे खत्म होगी। ये साधक है।
ये मिथ्याचारी से अलग है। तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं मिथ्याचारी नहीं बनना है। हम जो हैं अब संसार में रह रहे हैं, कितने जन्मों से रह रहे हैं, तो हमारे ऊपर भी आवरण है, लेकिन हम ढोंग नहीं कर रहे, हम प्रयास कर रहे हैं उसको शुद्ध होने का। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं ऐसा मिथ्याचारी मत बनो कि तुम युद्ध नहीं करोगे, अपना सेवा नहीं करोगे। नहीं, सेवा करो, भगवान स्वयं कह रहे हैं करने के लिए। तो अर्जुन को वो कर्म करना चाहिए, युद्ध लड़ने का, और वो छोड़ के ऐसा मिथ्याचारी नहीं बनना चाहिए। हरे कृष्ण।